के न्यूज इंडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी उस नई सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जिस सीरीज के जरिए हमारी कोशिश न्यूज इंडिया के हम लोग यही रहती है कि हम हर एक अपने साथी से आपकी मुलाकात करवाएं। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है और अभी तक का उनका सफर कैसा रहा है, इस बारे में हम तो जानते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे हर एक साथी की डिटेल आप तक भी पहुंचे। और यही वजह है कि न्यूज इंडिया इस सीरीज के माध्यम से अपने सभी साथियों को लेकर आगे आता है, हर एक शख्स से आपकी मुलाकात करवाता है और उनके बारे में जो खास अहम जानकारी है वो आप तक पहुंचाता है। और इस कड़ी में हमारी इस मुहिम के साथ आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ लक्ष्मण, जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। लक्ष्मण के बारे में एक बात सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि लक्ष्मण की मुस्कान बहुत प्यारी है। इनसे किसी भी काम को कहे तो ये हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और उस काम को कर जाते हैं। तो लक्ष्मण, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया की सीरीज में। और एक बार मैं आपका फिर से वेलकम करना चाहूंगी कि आप न्यूज इंडिया के परिवार का हिस्सा बने हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, उसके बाद बातों का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे मौका मिला कि इस इंडस्ट्री में आके काम करूं, ये बहुत बड़ी बात है। प्लस ये कि जो ये नई संस्था है इसके साथ काम करना, जुड़ना एक बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं इससे पहले काफी मेहनत करा यहाँ तक पहुंचने के लिए भी। तो यहाँ पहुंचना मेरे लिए अपने आप में एक अचीवमेंट है मेरे लिए, खुद के लिए भी। तो अब ये नई संस्था है जिसके साथ इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम करना, उनसे बात करना, उनसे इंटरेक्शन करना, उनसे चीजें सीखना, वो बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि आई एम कीन टू नॉलेज। और मुझे कुछ भी नई चीज सीखनी हो, कुछ भी करना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो चीजें मुझे अट्रैक्ट करती हैं काफी। तो बहुत अच्छा लगता है कि अब इस संस्था में काम कर रहा हूँ, तो और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ स्पेशली। तो अच्छा फील होता है, इंटरेक्शन अच्छा होता है, लोग अच्छे से आपको समझाते हैं, बताते हैं, सीनियर गाइडेंस है यहाँ पे जो काफी अच्छा फील गुड करवाता है आपको। तो लक्ष्मण, अब हम चाहेंगे कि आपने यहाँ के बारे में बताया कि आप यहाँ जुड़कर कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफर लक्ष्मण का अभी तक कैसा रहा? सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक्चुअली मैं बॉर्न नेपाल में हुआ था, एक छोटे से पहाड़ी इलाका है, उसका नाम भी मैं नहीं जानता अब तो ढंग से। तो वहाँ बॉर्न हुआ था 1 साल की एज में। किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया किसी मेडिकल इश्यूज की वजह से। तो दिल्ली में मेरे फादर उस टाइम गवर्नमेंट जो नेपाल में करते थे उन्होंने छोड़ कितने साल की उम्र में छोड़ दिया था नेपाल? 1 साल की एज में ही मैंने वहाँ छोड़ दिया। अच्छा। मतलब किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे लेके आ गए थे। तो फिर फादर ने भी वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुके थे और यहाँ आईटीओ में कहीं जॉब करते थे। आईटीओ जो प्रॉब्लम फैमिली में किसके साथ हुई थी आपके? हाँ, फाइनेंशियली वहाँ पे प्रॉब्लम थी और फैमिली क्राइसिस हो रही थी, तो इसलिए डैडी ने जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद सडनली पता नहीं क्या हुआ कि मैं भी बीमार हो गया, तो फिर मेरे को दिल्ली आना पड़ा। तो दिल्ली आने के बाद फिर डॉक्टर ने सजेशन दिया कि आपको यहीं रहना चाहिए क्योंकि आपके लिए यही बेटर है। तो फिर फैमिली ने डिसाइड किया कि हाँ, ये दिल्ली में ही रहेगा, इंडिया में ही रहेगा, इसका जो भी करना है इसको यहीं करता रहे। तो आप मतलब आपको छोड़ के फैमिली वापस नेपाल चली गई थी या फैमिली साथ में है अभी? मदर जो थी मेरी 3 साल की एज तक साथ रही। मदर 3 साल की एज तक यहीं थे। फिर लगा कि उनको भी बाकी मेरे बड़े भाई बहन हैं, उनको भी देखना है, उनकी भी पढ़ाई है, उनको आगे वो करना है, क्योंकि हम टोटल 7 भाई बहन थे। तो मैं सबसे छोटा हूँ, तो ऑब्वियसली ये रहता है कि बाकी बड़े भाई बहन है उनको भी देख रेख करनी है। तो 3 साल की उम्र से लक्ष्मण के माँ बाप चले गए यहाँ से क्योंकि बाकी नहीं, फादर थे, फादर साथ रहे, काफी टाइम तक रहे। उसके बाद बीच में जाते थे तब मैं अंकल के साथ किसी रिलेटिव के साथ रह लेता था। तब तक ये था कि 3 इयर्स की बाद से मैंने मेरी मदर से बहुत कम मिला हूँ। मतलब जब भी जैसे मान लीजिए समर वेकेशन होते थे, समर वेकेशन में 1 महीने के लिए चला गया, फिर साल में एक बार, हाँ, साल में एक बार, कई बार तो 3-3 साल में जाता था। अच्छा। अब तो ऐसा है कि काम में फ्यूचर बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहे होते हैं कि तो जा ही नहीं पाते। हाँ नहीं, बिल्कुल, बड़े होकर तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसी हिसाब से रिश्ते जो है वो कहीं छूट जाते हैं क्योंकि उन्हें निभाने का मौका ही नहीं मिलता। और लेकिन लक्ष्मी, एक बात बताओ, 3 साल का बच्चा, जहां तक मेरी समझ है, तो ये वो उम्र होती है जिसमें बच्चा माँ को सबसे ज्यादा मिस करता है और माँ के बिना रह नहीं सकता। माँ खुद बच्चे के बिना नहीं रह सकती। तो कभी बताते हैं फादर वगैरह कि रोते थे माँ के लिए, याद आती थी मम्मी की, मन करता था मम्मी के साथ रहने का, या कुछ याद नहीं है? मुझे अब भी याद है जब मैं
8th से या 7th स्टैंडर्ड में था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग मैं सोया हुआ था, तो मदर सडनली आई, मुझे बताया नहीं था कि फादर ने कि मेरी मॉम आने वाली अच्छा, है। सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज था। मैं सोया हुआ था, एकदम से सडनली मैं अर्ली मॉर्निंग, ऑब्वियसली बच्चा सो ही रहा था, अच्छा नींद में होता है, तो फिर एकदम से मेरे को, जब मैं लेटा हुआ था तो हाथ फेर रही थी मम्मा, तो मैं उस नींद में, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी मम्मा आई हुई है, तो मैंने उनको जकड़ लिया और मेरे को जैसे आँख खुला, मम्मा सामने थी। अच्छा, तुम्हें लगा सपना देख रहे हो? हाँ, मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे जब जगा तो मेरी मम्मा थी, तो So वो sweet. बहुत अच्छा, एक बहुत, अब तक मुझे वो याद है। उसके बाद मुझे अभी भी याद है, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, फर्स्ट टाइम मेरे फादर ने बोला कि समर वेकेशन में घर जाओगे। मैंने कहा अच्छा, चला जाऊंगा। तो कह रहा है कि कैसे जाओगे, मेरा तो यहाँ पे काम फंस जाएगा। तो मैंने कहा पापा, मैं इतना बड़ा तो अब इतने टाइम से रह रहा हूँ, तो अब इतना 7th क्लास में? 8th या 9th में ऐसे ही कुछ था। नेपाल जाने का फैसला कर लिया हाँ, अकेले? तो मैंने अकेले कभी गया नहीं था, अकेले कभी वहाँ के बारे में कुछ जानता नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं जितना समझदार हूँ मैं पहुंच बहादुरी का जाऊंगा, ये हौसला बचपन से ही है लक्ष्मण कि के। पहुंच जाऊंगा मैं वहां तक। एड्रेस लिया, फोन नंबर लिया, उसके बाद चला गया, फिर बस में बैठा गया, फिर थोड़ा बहुत तो पहली बात तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी मुझे। अच्छा, हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है वहाँ पे जाने के बाद कि क्या आप कैसे इंटरेक्ट करोगे सामने वाले से, तो फिर वो प्रॉब्लम हुई मेरे को। फिर गया तो फिर एकदम से सडनली मैं ऊपर से, जिस दिन मैं गया वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था किसी अच्छा। उसमें शायद नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, माओवादी का चल रहा था, तो कभी बंद हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो मैं पहुंचा तो लॉकडाउन लगा। फिर मैंने क्या किया कि रिक्शे वाले को पैसे दिए, लगभग 700 रुपए, अराउंड 20 किलोमीटर और समथिंग था, वैसे 700-800 कितने रुपए। जाते? वैसे जाते 100 रुपए में घर पहुंच जाता, अच्छा। तो 700-800 रुपए दिए, और उसके बाद लगभग 10 किलोमीटर में पैदल चला गया ओह। घर तक पहुंचने के लिए। और मैं सडनली मैं बैक डोर से घर में एंट्री की, घर को तो पता था कि ये मेरा घर है, बैक डोर से एंट्री की, सामने वो चल रहा था, शायद भाई दूज भी था उस दिन, तो फंक्शन चल रहा था, एकदम से मेरे बैग फेंका, अंदर पहुंचा तो सब स्ट्रॉन्ग, ये क्या हुआ, कहाँ मम्मा से का आ रिएक्शन गए। क्या था? मम्मा बहुत खुश थी कि तुम कैसे आ गए, मतलब बताया भी नहीं, पापा ने फोन भी नहीं किया, कुछ हो जाता। तो आपने कहा नहीं, आपने सरप्राइज दिया तो मैंने मतलब पूरा कर दिया? तो वो शॉक्ड भी थी, और ये भी उनके डर भी लग रहा, उनके चेहरे पे दिख रहा था कि बच्चा ऐसे माहौल में अकेला। हाँ। और दीदियां भी खुश थी, उसको सब तो नहीं थी, 3 दीदियां थी वहाँ पे। कितनी बहन है आपकी? 4 बहनें हैं, मेरे से बड़ी हैं, 3 भाई हैं। हाँ, 3 भाई हम लोग हैं। और तो लक्ष्मण का नंबर कौन सा है? मैं लास्ट हूँ, अच्छा, मैं सबसे फाइनल, छोटा। सबसे छोटा मैं ही हूँ। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट रहता है मेरे लिए कि जब मैं फैमिली से मिलता हूँ। बट ये है कि अब नहीं मिलता तो घर से बहुत गालियां आती हैं। तो अभी पापा साथ रहते हैं या नहीं पापा नहीं भी चले गए? बैचलर मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से ही फादर घर चले गए थे, अभी बीच में फिर वापस आए थे। फिर कोरोना इतना चल रहा था कि मैं खुद डर गया कि मेरे फादर ने मेरे लिए इतने सेक्रीफाइस किए हैं, इतने टाइम तक मेरे लिए यहाँ बैठे हैं, फैमिली छोड़ के, मदर को छोड़ के, सिस्टर्स हैं मेरी, उनको छोड़ के। तो मेरे को डर लगा कि यार मेरे फादर को कुछ ना हो जाए। मैं अपने लिए नहीं डरता उतना, लेकिन फादर एक होता है, फादर फिगर, जो बिल्कुल। जितना भी बोलेंगे आप कि फादर से आपकी भली बनती ना हो, मेरी बहुत लड़ाई होती है, दोस्तों की तरफ फाइट होती है मेरी और मेरे फादर की, लेकिन मुझे डर था कि कुछ हो ना जाए। मेरे एजेड है इसलिए आपने भेज फादर, दिया। मैंने बोला कि आप जाइए पापा, मैं देख लूंगा, मैं कोई बात नहीं, मैं बड़ा हूँ, जैसे भी कर लूंगा। तो लक्ष्मण सिर्फ लड़ता ही नहीं है, फादर से देखो प्यार भी कितना करता है, ये बात ये जाहिर कर रही है कि सिर्फ दिखावे के लिए फाइट होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही होती है लड़कों में कि वो अपना जो जाहिर लव नहीं होता है, करते वो जो जितना भी होता है ना अंदर, वो रिवील नहीं कर लड़के पाते, जाहिर नहीं कर पाते, लड़कियां रोके, क्योंकि लड़कियां इमोशनली ज्यादा होती है, उनका सब कुछ जाहिर हो जाता है, लड़कों का नहीं हो पाता। नहीं हो पाता वो। ठीक है। और अब मुझे ये बताइए, जब आपने यहाँ नेपाल तो छोड़ दिया, दिल्ली में ही फिर आपका सब आगे की जो चला, जीने का तरीका यहीं पर आपने सीखा सब कुछ, तो पढ़ाई वगैरह का क्या दिल्ली से ही सब कहाँ से की पढ़ाई? जी मेरी ऑलमोस्ट सारी स्टडीज दिल्ली में ही हुई है। एक्चुअली फैमिली में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस रहे फादर के जॉब, गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद। एक टाइम था फादर कहते हमारे पास घोड़े हैं थे, ये थे, हम घोड़ों में स्कूल जाते थे, तुम्हारे दादा के पास बहुत वो था, प्रॉपर्टी था। इनफैक्ट वहाँ पे कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत डोनेशन करके स्कूल बनाए, जो लोअर क्लासेस होते हैं उनके लिए फैमिली एस्टेब्लिश कर दी कि आप लोग खाइए। लेकिन जब अपने तो बच्चे आए, हाँ, इस जब काबिल तक नहीं हमारे बन एज आई तो उस टाइम तक हम काफी लोअर मिडिल क्लास में इंटर हो चुके थे। पता नहीं कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से वो चीजें ऐसी हुई। तो दिल्ली में जब था तो मैंने स्टार्टिंग स्टडी मैंने अपनी स्टार्ट की थी आर्य समाज से, अच्छा। जो काफी रिनोन्ड है आर्य समाज, वहाँ से स्टार्ट की थी। लेकिन वहाँ पे वैदिक पढ़ाई ज्यादा होती है,
हवन वगैरह, थोड़ा मूर्ति पूजा से दूर रहना वगैरह। और तो ये सब की। उसके बाद 4th स्टैंडर्ड के बाद मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। वहीं से अप्रूव्ड होता है, अगर आप पढ़ने में अच्छे होते हो तो वो स्कॉलरशिप के लिए आपको एग्जाम दिलाते हैं। तो मैंने एग्जाम दिया। वो एग्जाम देने के बाद मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था। डीएवी मदर ग्लोबल, बहुत सारे ऑप्शन होते थे हमारे पास। लड़का शुरू से ही होनहार। हाँ, कह सकते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं होनहार हूँ या फिर मेरा लक है जो साथ देता है, मुझे समझ में नहीं आता। जो संघर्ष आपने झेला है इतनी छोटी उम्र से, और फिर जैसे आप बता रहे हो घर में जो हालात रहे, तो ये होनहार बच्चा ही है जो ऐसे हालातों का सामना कर सकता है। फिर आगे करो। फिर मैंने स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया, पास हुआ। फिर डीएवी में एडमिशन हुआ मेरा। डीएवी में, अब डीएवी एक बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में, क्योंकि ग्लोबली उसके ब्रांचेस हैं। मेरा भाई तो कह रहा था जब डीएवी में हो रहा आज के है टाइम में तो एडमिशन कराना भी मुश्किल है DAV। कि मेरे यहीं आ जाओ। मैंने कहा भाई मैं वहाँ को आपकी स्टडी के साथ कोप अप नहीं कर सकता, वहाँ की लैंग्वेज के साथ वहाँ रह नहीं सकता मैं। तो डीएवी में पढ़ते हुए ये हुआ कि अब हैवी आपकी वो चीजें होती है, आपको बैकअप चाहिए होता है, मतलब चीजें चाहिए होती हैं। आप, अब मैं स्कूल टाइम में था तो पढ़ने में तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। बाकी और जो ऊपर से चीजें चीजें होती है ना पढ़ने के लिए, उसमें मान लीजिए कोई आपका इवेंट हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पैसे चाहिए, ठीक है। कुछ नया आप हर क्लास में एंटर करते हैं तो एक जो सेमेस्टर एडमिशन हो गया कुल मिला के, जो फीस होती है ना, वो फीस के अलावा भी चीजें होती हैं। बुक्स मेरी आती थी उस टाइम पे, एक क्लास के 3000 समथिंग की आती थी। फिर ड्रेसेस हर साल चेंज होते थे और 3-4 ड्रेसेस होते थे स्कूल में, तो उसको अरेंज करने में मुश्किल होती थी। लेकिन फादर ने किया वो। क्या यही वजह लक्ष्मण की, जहाँ तक मुझे अभी पता चला आपके बारे में, कि बहुत कम उम्र में पार्ट टाइम जॉब करने लगे थे आप? जी, वो भी एक अच्छा किस्सा है। जब मैं यहीं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ, तो दिल्ली में ही बहुत जान पहचान हो गए थे। मैं कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा था, तो बच्चों को पढ़ाता भी था कंप्यूटर्स। तो एक मेरे घर के पास ही साइबर कैफे थे, उनका लोन थे मेरे, तो उन्होंने बोला कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हो, मेरी हेल्प कर दो, मेरे पास कंप्यूटर्स है, साइबर कैफे सेटअप है, मेरे पास प्रिंटिंग है, सब कुछ है, आप आके उस पर जॉब कर लो, जितना टाइम काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तब तक मैं बच्चों को, हाँ, वहाँ की बच्चों को उसके बाद पढ़ाना भी शुरू किया। वहाँ से लोग बोलने लगे आप बहुत अच्छे कंप्यूटर्स करते हो, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, आप हमारे बच्चों को पढ़ा फिर मीडिया, कंप्यूटर की जॉब कर रहे हो आप, मीडिया में आने का ख्याल कैसे आया, पत्रकार बनने का ख्याल कैसे आया? विनोद दुआ को सब जानते हैं आई गेस। विनोद दुआ जी का एक शो आता था जिसमें वो शहर शहर जाते थे, लोगों से मिलते थे, बहुत खाते थे। तो वो देखने के बाद मुझे ये लगा कि हाँ ये कुछ अच्छा है। तो वहां से तो बहुत खाने का शौक है? खाने का शौक नहीं, बट मुझे घूमने का, लोगों से मिलने का, जो सीनरीज होता है उनको देखने का बहुत अच्छा फील आता है मेरे को उसको देख के। तो वहां से कहीं ना कहीं अंदर था, छोटे से ही देखता था। फिर रवीश कुमार आए, नहीं पता होगा पत्रकार बनूंगा तो पत्रकार था जी, बिल्कुल वो टाइम नहीं मिलेगा, पता नहीं था कि डबल शिफ्ट भी हो सकती है, कुछ भी करना पड़ सकता है, तो ये पता नहीं था। फिर बचपन से ही कहीं ना कहीं अंदर था कि हाँ मुझे जर्नलिज्म की फील्ड में ही आगे जाना है। तो फिर स्टार्टिंग में मैं, स्पोर्ट्स वगैरह की भी दिक्कत आई थी उस वक्त में जब मास कम्युनिकेशन करने का सोचा? एक्चुअली स्कूल के बाद दिक्कत आई। स्कूल तो मैंने पास कर लिया, 10th में मैंने मास कॉम ले लिया था, 11th में आते ही 11th में मास कॉम पढ़ाई होती थी हमारे स्कूल में, तो पढ़ लिया, 12th में पढ़ लिया। उसके बाद ग्रेजुएशन में ये हुआ कि मेरे 86% समथिंग थे, 86.6, और महाराजा अग्रसेन उस टाइम डीयू का कॉलेज था जिसमें 87 या 88 कट ऑफ आया था। और लकीली मैं जिस फ्रेंड को पढ़ाता था, जिस फ्रेंड के लिए मैंने सीबीएसई की प्रिपरेशन करवाई थी उसका हो गया। वो किसी कोटे में आता था, उसका हो गया और मैं रह गया। मैंने कहा यार जिस पे मैंने मेहनत की, जिस दोस्त को पढ़ाया उसका हो गया, मैं रह गया। तो फिर उस टाइम पे बहुत बुरा भी लगा। फिर लगा कि कोई बात नहीं, लाइफ है, आगे कुछ कर लेंगे, अभी हार नहीं माननी है। फिर मैंने बीए में एडमिशन ले लिया। घर पे ऐसे ही लेटा हुआ था, पापा ने कहा क्या हो गया? मैंने कहा पापा यार एडमिशन नहीं हो रहा। तो कह रहे कोई नहीं दूसरा कोर्स कर लो। मैंने कहा पापा मन नहीं लगेगा। पापा ने कहा कोई नहीं, घर पे बैठना है, ओपन से करना चाहते हो फिर क्या? मैंने कहा नहीं पापा, उसमें तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको पता ही है। फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने सोचा चलो बीए में एडमिशन ले लेते हैं। फिर बीए में एडमिशन लिया, पढ़ाई की, जैसे पार्ट टाइम जॉब करता रहा, साथ में अपनी खर्चे उठाता रहा। फिर उसके बाद प्लेसमेंट सेल आया था हमारे कॉलेज में, तो वहाँ पे प्लेसमेंट सेल के लिए मैंने इंटरव्यूज दिए। उन्होंने, वहाँ पे एचआर थे, उन्होंने काफी अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि ठीक है आप जॉब एक्सिक्यूटिव की जॉब कर सकते हैं, आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए मेरी कंपनी। तो फिर उन्होंने दिया ऑफर। उस टाइम पे मैं ये सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट करूं या फिर अपने ड्रीम्स को फॉलो करूं। तो उस टाइम पे मैंने फिर ये कि मैं
दीदियों से बहुत ज्यादा अटैच हूँ। दीदियों से क्या, आप सुना है कि बहन का बहुत सपोर्ट रहा है दीदी हाँ। दीदी का आपको यहाँ तक लाने में। मेरे सिस्टर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ। तो उनसे मैंने कहा कि अब क्या करूं, मैं पूछा, कॉल किया, तो दीदी ने बोला तुम जो करना चाहते हो करो। सैलरी अच्छी दे रहे थे, बट मैंने कहा दीदी यार कर तो लूंगा, लेकिन मैं करूंगा तो फिर अपना ड्रीम भूल जाऊंगा कि मैं अपने ड्रीम्स फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो। मैंने कहा दीदी मैं जितना हो सके मैं खुद से कर लूंगा, बाकी थोड़ी सी हेल्प। वो कह रहे हैं Support चाहिए सपोर्ट चाहिए आपका, लेकिन उसके लिए पूछने वाली क्या बात है। अगर तुम करना ही चाहते हो तो करो, हम हैं, मम्मी पापा हैं, मैं हूँ, दीदी हैं, भाई है। मैंने हमेशा खड़ी रहती भाई के। हाँ वो तो है। तो अभी डांट भी पड़ती है कि 3-4 साल से गया नहीं हूँ, घर आ जाओ, घर आ जाओ, कोरोना चल रहा है, बीमारी चल रही है, कब घर आ जाओ, मम्मी पापा के साथ फिक्र रह रहती है लो, बाबा। बहन के साथ रह लो। तू कुछ, वो तो ये भी कहने लगे थे बीच में कि तुम जॉब ही मत करो, हम जिंदगी में तुम्हें पाल लेंगे, तुम बस आ जाओ। हाँ, तो ऐसे भी नौबत आई। फिर मैंने अभी गया नहीं हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट किया, हाफ उन्होंने हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया, अब भी करती हैं। चलिए मैं सर से सिफारिश लगाऊंगी कि लक्ष्मण अगर आप देखना है सर हमारे, तो लक्ष्मण को तो कुछ दिन की छुट्टियां दे दीजिए ताकि फैमिली से जाकर मिलाए। ठीक है, सिफारिश कर दी मैंने सर से आपकी। अच्छा लक्ष्मण एक बात बताओ, लक्ष्मण हमारे यहाँ प्रोडक्शन का काम देखते हैं सारा, और बहुत मेहनत से, बहुत लगन से सब काम बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन अमूमन होता ही है कि जब भी लोग आते हैं, मास कम्युनिकेशन करते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, तो लोगों का सपना होता है, बहुत से लोग, ज्यादातर लोगों का, कि हम एंकर बने, हम रिपोर्टर बने। लक्ष्मण ने प्रोडक्शन को क्यों चुना? मैम पहली बात तो हम यूथ में ना बहुत मिसकॉन्सेप्शन बहुत है कि हमें लगता है कि जो चीज हम सामने देख रहे हैं ना हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी। ठीक है, जो देखा, ग्लैमर देखा, घुस गए भैया, हो जाएगा। ये मतलब नहीं कहना है कि जर्मन एंकर की प्रोफाइल नहीं। जो है, क्या मेहनत नहीं है उसमें? नहीं, ऐसा नहीं करते। जो हमारी जो एज के लोग हैं, जो टीनेज हैं या फिर मिडिल एज 20 प्लस 25 हैं, जो मान लीजिए आज के स्टूडेंट जो बीजीएमसी कर रहे हैं, एमजीएमसी कर रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत इजी है इंडस्ट्री। आप गए और हासिल कर लिया, आप कैमरे पे आ जाओगे, दूर से देख के यही लगता है करना क्या, टीपी तो अट्रैक्शन पढ़ना है, ये लगता हो है। जाता है उनको। तो वो ये नहीं सोचते कि उसके पीछे बहुत मेहनत होती बहुत सही है। बात। आपको पढ़ाई करनी है, इंटर्नशिप करनी है, मेहनत करनी है, काम करना है, पे आपको पे की फिक्र छोड़ के आपको अपनी पूरी विलिंगली काम करना है। सही बात ठीक है, है, हर मैटर को अच्छे हाँ। से समझना है, उसकी गहराई तक जाना तो है। हम लोग मैं बहुत- खुद अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं सोचती हूँ कि इतनी पढ़ाई मैंने उस वक्त कर ली होती, शायद आईएएस ऑफिसर बन जाती, जितनी मुझे अब पढ़नी पड़ती है। हर मसले को समझना पड़ता है, गहराई में जाकर रात भर जाकर पूरी खबर की तह तक जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो बेसिकली ये तो मिसकंसेप्शन है कि यूथ का, कि उनको लगता है कि हर चीज मिल सकती है। अगर मेहनत करोगे डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि हाँ यार वो सब दिख रहा है, मैं भी दिख जाऊंगा, हो जाएगा, तो एक गलत फहमी में हम लोग रहते हैं। ये तो मैं, क्योंकि बहुत मेरे साथ इंटर्नशिप किए लोगों ने, मेरे बाद भी इंटर्नशिप की है, सब मेरे, उनको लगता है कि बस आए हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा मेहनत नहीं, बहुत हाँ, लगती है, सही। आपको विलिंगली करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे कुछ कर पाओगे। बिल्कुल। तो लक्ष्मण, फिलहाल आपने इतनी अच्छी जानकारी साझा की, लक्ष्मण का सफर आपने देखा कि कितना संघर्ष भरा रहा है, लेकिन अच्छी बात इन सबके बीच ये रही, शुरू से लेकर आखिर तक की। 1 साल की लक्ष्मण की बात करूं या फिर आज मेरे सामने बैठे इस जवान युवा लक्ष्मण की बात करूं, कभी लक्ष्मण ने हार नहीं मानी, चुनौतियों को स्वीकार किया। और इस चीज से आप भी सीख ले सकते हैं कि कभी भी जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, आपको हार नहीं माननी है, बल्कि उन चुनौतियों का हंसकर सामना करना है, आप कामयाबी जरूर ले पाएंगे। तो आज लक्ष्मण हमारे साथ इस सीरीज में मौजूद थे। एक बार फिर आएंगे, दोबारा हाजिर होंगे दूसरी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।